नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। यहाँ पर एक बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये हो जाती है कि आप सभी जानते थे कि अभी तक जजेस की जो नियुक्ति है वहाँ के कोई, आप देखो, चाहे राष्ट्रपति हो या उस देश के कोई आप देखिए सैनिक में कोई जनरल हो, वो चुनते थे। लेकिन अभी यहाँ पर चेंज किया गया है मैक्सिको में कि यहाँ पे अब जो आपके न्यायाधीश जज चुने जाएंगे वो जनता वोट दे करके चुनेगी। अब यहाँ पर जैसे आपके प्रधानमंत्री बनते हैं, प्रेसिडेंट आपके चुने जाते हैं, राष्ट्रपति आपके चुने जाते हैं, वैसे ही अब जजेस की नियुक्ति होने वाली है। जनता वोट डालेगी और देन फिर वो अपने जजों को चुनेगी। ठीक है। और ऐसा करने वाला मैक्सिको वर्ल्ड का पहला देश बन गया है जो इस तरीके का नियम लागू कर रहा है कि अपने जजों की नियुक्ति के लिए वो क्या करवाएगा, वोटिंग करवाएगा। बकायदा आपके पोल्स होंगे, जनता जाएगी और वोट डालेगी जा करके। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही उस वहां मैक्सिको का क्या बन जाएगा, जज बन जाएगा। ठीक है। तो ये था नियम जो मैंने अभी आपको बताया। इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना है कि हिंदी दिवस के अवसर पर आपको 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो जो भी बच्चे इसको ज्वाइन करना चाहते हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। अब थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं वीडियो क्या है और इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या शामिल हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। न्यूज ये है कि जनता वोट डाल करके चुनेगी जज। मैक्सिको बना नियम लागू करने वाला दुनिया का पहला देश जो इस तरीके का नियम लागू कर रहा है। चर्चा में क्यों है? तो मैक्सिको बुधवार को दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने वोटर्स को सभी स्तरों पर जजों के चुनाव की इजाजत दे दी है। अब चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे आपके उससे नीचे के न्यायाधीश हो, सभी के सभी अब आपके सिर्फ और सिर्फ चुनाव के द्वारा ही चुने जाने वाले हैं। आगे बात कर लेते हैं। सत्तारूढ़ मोरेन पार्टी और उसके सहयोगियों के वर्चस्व वाले ऊपरी सदन में इस सुधार के पक्ष में 86 वोट दिए गए और इसके विरोध में सिर्फ और सिर्फ 41 वोट्स पड़े थे। ठीक है। इसके बाद ये जो प्रस्ताव है ये पूरी तरीके से यहाँ पर पास हो गया है और जल्द ही आपका ये यहाँ पर लागू होने वाला है। इस प्रस्ताव को संविधान में संशोधन के लिए जरूरी 2/3 बहुमत प्राप्त ऑलरेडी हो चुका है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो जाते हैं, चलिए ये भी समझ लेते हैं। इस नए नियम के विरोध में कोर्ट के जो कर्मचारी हैं और जो कानून के छात्र हैं, इसके सहित कई समूह हैं जो इसके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर के उनका कहना है कि आपने ये जो वोटिंग सिस्टम लागू किया है इसमें धांधली होगी। साथ ही साथ आप देखोगे कि बाहर की कंट्री में ड्रग वाला ये जो सीन है वो ज्यादा देखा जाता है। तो बड़े बड़े जो ड्रग माफिया हैं इसमें चेंज करने का काम करेंगे। वो जजों को धमका सकते हैं यदि उनके खिलाफ कोई आपका चुनाव वो हो रहा होगा, फैसला सुनाया जाएगा या फिर मान लीजिए उसमें से किसी को भी मौत की सजा सुना दी गई तो इससे यहाँ पर जजों के ऊपर जो खतरा है वो अब ज्यादा बढ़ जाएगा। और आप लोग ये जो व्यवस्था लागू कर रहे हो ये इसकी स्वतंत्रता को खत्म कर देगी। किसकी स्वतंत्रता? आप सभी जानते हैं कि कोर्ट की अपनी स्वतंत्रता, वो किसी के प्रेशर में आकर के काम नहीं करती है। न्यायपालिका न्यायपालिका पूरी तरीके से स्वतंत्र होती है। ना ही उसका राजनीति से कोई लेना देना है, ना ही उसका किसी और समुदाय या धर्म या जाति से लेना देना है। वो स्वतंत्र है, वो सही मुद्दों पर बात करेगी और सही फैसला सुनाएगी। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी स्वतंत्रता पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और इसी को लेकर के यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चलाए जा रहे हैं छात्रों के द्वारा। ठीक है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट और अन्य उच्च स्तरीय जज के साथ साथ स्थानीय स्तर के जजों को जनता वोट से चुनने वाली है। तो यहाँ पे सिर्फ बड़े नहीं, इवन स्थानीय स्तर के जो जज हैं वहां पर भी कैसे चुने जाएंगे, वोट देना पड़ेगा तब वो चुने जाएंगे। ठीक है। वोटर सिस्टम लागू हो गया है। ठीक। 2025 या 27 में लगभग 1600 जज जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं। इसमें राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर ने इस सुधार के लिए दबाव डाला था। उन्होंने बोला था ये सुधार होना चाहिए। मौजूदा न्यायिक व्यवस्था खास एलीट वर्ग के हितों को ही साधती है। तो यहाँ पर अभी जो व्यवस्था थी वो कहते थे कि सिर्फ एलीट वर्ग के जो है वही जज बनते थे। जैसे भारत में कहा जाता है ना कि कोलेजियम सिस्टम चल रहा है, इसलिए यहाँ पर पूरी तरीके से जो एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जजों की नियुक्ति में, वो नहीं है। वो अपने रिश्तेदारों को ही नियुक्त कर देते हैं एज अ सीनियर जज, या फिर वो आप देखिए कि उनके कोई जानने वाले हैं इसलिए उनको सपोर्ट कर देते हैं और आगे उनका नाम राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। देन राष्ट्रपति उस पर मुहर लगा देता है। ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि भारत में ये जो कोलेजियम सिस्टम है पूरी तरीके से पारदर्शी नहीं है और यहाँ पर धांधली हो रही है। वैसा ही ऐसा कुछ मैक्सिको में कहा जा रहा है कि ये जो अभी तक वहाँ की न्यायिक व्यवस्था थी वो सिर्फ एलीट क्लास को सपोर्ट करती थी। वो नॉर्मल जो आपके हो जाते हैं ना जज और नीचे के स्तर के हैं उन लोगों के लिए ये नहीं बनी थी। और ऐसा ही कुछ भारत में भी चीजें। आपको क्या लगता है कि भारत में भी क्या इस तरीके का कोई बदलाव होना चाहिए? कोलेजियम सिस्टम को समाप्त किया जाना चाहिए, उसके लिए भी चुनाव होने चाहिए। लेकिन अगेन फिर क्या होगा, इसकी जो स्वतंत्रता है वो थोड़ी थोड़ी
थोड़ी सी आपकी कहीं ना कहीं धूमिल होने लगेगी, आप सभी को पता है। और इसमें भी आपके जो फैसलों को है वो चेंज कर दिया जाएगा, किसी भी तरीके से प्रेशराइज करके, मॉडिफाई करके, पैसा दे करके। तो ये सारी धांधियां देखने को मिल सकती है। आगे आ जाते हैं, राष्ट्रपति ओब्राडोर जल्द ही अपने पद से हटने वाले हैं और 1 अक्टूबर से इनकी जगह क्लाउडिया शिनबाम आ जाएंगी, जो यहाँ पे पहली महिला चुनी गई है। ठीक है, ये पहली महिला राष्ट्रपति है मैक्सिको की। इनसे इनके जाने से पहले इन्होंने अपनी जो विधेयक है इसको मंजूरी दिलवा दी है भाई, क्योंकि उनको कहना था कि ये लागू होना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि जब तक मैं जाऊंगा तब तक मैं इस नियम को लागू करके जाऊंगा। ठीक है, वामपंथी नेता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस सुधार के खिलाफ इन लोगों को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि वे अपने विशेषाधिकार खो देंगे, क्योंकि अभी भी व्यवस्था सिर्फ शक्तिशाली लोगों की सेवा करती है और उनके अपराधों पर पर्दा डालती है। ये बात यहाँ पर कही गई है कि अभी तक जो व्यवस्था थी वो सिर्फ एलिट क्लास को सपोर्ट करती थी, उनसे संबंधित यदि कोई केस निकल आता था तो उसको वो दबा देती थी, क्योंकि इनके पावर विशेषाधिकार था, पास इनके क्या था, विशेषाधिकार था। लेकिन इनके पास वो जो पावर है, अब जो इनका विशेषाधिकार है वो छिन जाएगा, इसलिए ये लोग प्रदर्शन करने पर उतर आए हैं। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के ऊपरी सदन में घुसने और न्यायपालिका नहीं गिरेगी जैसे नारे लगाने के बाद सीनेट के नेता गोराडे फर्नांडीज नोरोना ने सदन को स्थगित कर दिया। बहस के लिए सांसदों की एक पूर्व सीनेट भवन में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। चुने हुए जज अपराधियों के दबाव में आ सकते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मुख्य न्यायाधीश ने के लिए जो नए नियम बनाए गए हैं, इस पर प्रक्रिया देते हुए एक सार्वजनिक चेतावनी में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं नोर्मा पिना। इन्होंने बोला कि ऐसा देश जहां शक्तिशाली ड्रग का धंधा करने वाले समूह नियमित रूप से अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए रिश्वत देते हैं, धमकी देते हैं, तो यहाँ पर अगर जजों को इस तरीके से चुना जाएगा तो वो भी अपराधी के दबाव में आ सकते हैं। और यही मैं आपसे कह रही थी कि यहाँ पर कल्चर है, ड्रग कल्चर बहुत ज्यादा यहाँ पर फेमस है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं यदि उनको जो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं उनको भी यहाँ पर परेशान किया जा सकता है। यहाँ पर आपको शायद मृत्यु जैसे केसेस भी देखने को मिले कि किसी को शूट कर दिया गया, ऐसी सारी चीजें हो सकती हैं। रविवार को जारी एक वीडियो में उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को ध्वस्त करना आगे का रास्ता नहीं है। पिना ने पिछले सप्ताह कहा था कि शीर्ष न्यायालय इस बात पर चर्चा करेगा कि क्या उसके पास इन नियमों को लागू करने का अधिकार है। हालांकि लोपेज ओब्राडोर ने कहा कि ऐसा करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। अमेरिका भी इसका क्या कर रहा है, पूरी तरीके से विरोध कर रहा है, और आप अमेरिका एंड मैक्सिको के रिश्तों से पूरी तरीके से वाकिफ हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसी बीच अमेरिका ने भी चेतावनी दे डाली कि यह नियम ऐसे रिश्तों को खतरों में डालेगा जो मैक्सिकन कानूनी ढांचे में निवेशकों के विश्वास पर निर्भर करता है। तो अमेरिका का कहना है भाई हम आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अमेरिकी राजदूत केन सालाजार ने पिछले महीने कहा था कि ये परिवर्तन मैक्सिकन लोकतंत्र के लिए एक बड़ा जोखिम पैदा कर सकता है और इसके लिए मैक्सिको को आगे तैयार रहना होगा। अपराधियों को राजनीति से प्रेरित और अनुभवहीन जजों का शोषण करने में सक्षम बना सकते हैं ये लोग। और इसके अलावा ह्यूमन राइट्स वॉच ने सांसदों से खतरनाक प्रस्तावों के खिलाफ वोट करने का अनुरोध किया था। उनका कहना है कि वे न्यायिक आजादी को कमजोर करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो मानक है उनका उल्लंघन करेंगे अगर जजों को आप कैसे चुनोगे, वोट डाल करके चुनोगे। और ये बहुत ही एक तरीके से खतरनाक चीज देखने को मिल रही है यहाँ पर कि इस तरीके की कोई व्यवस्था लागू करी जा रही है। तो ये सारी चीजें थी जो हमने डिस्कस करी। बाकी आपकी इस पर क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।